गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न निर्देश तंत्रों में विद्युत क्षेत्र का मापन। विभिन्न निर्देश फ्रेमों में विद्युत क्षेत्र का मापन। हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि आवेश की निश्चलता के सिद्धांत के अनुसार आवेश की मात्रा सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, चाहे वो गतिशील है या स्थिर है, समान रहती है। अब हम मानते हैं, एक कल्पना करते हैं कि ये हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजी टॉपिक है, समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें एक्स वाई प्लेन में दो वर्गाकार एक समान पट्टिकाएं रखी हैं आवेशित। एक तो ये है, इस पे धनावेश है एक समान रूप से, और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरी पट्टिका रखी है बिल्कुल इसी डायमेंशन की वर्गाकार। दोनों पट्टिकाएं बिल्कुल एक समान है। इस पर पहली पर धनावेश है और दूसरी पर ऋणावेश है, और दोनों पर आवेश घनत्व का मान पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि वर्गाकार पट्टिकाएं हैं तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा और इस पर है माइनस सिग्मा, और इनके बीच की दूरी है माना कि डी, जो कि इन पट्टिकाओं की लंबाई चौड़ाई की तुलना में बहुत कम है। तो यहाँ डी का मान अल्प है, तो हम कहेंगे एक्स वाई तल में दो वर्गाकार पट्टिकाओं प्लेट्स की कल्पना करते हैं, जो कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित है। दोनों के बीच की दूरी डी अत्यल्प है, अतः पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र को समरूप माना जा सकता है। दूरी कम है तो हम कह सकते हैं पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है या समरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो पट्टिकाएं हैं, इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश। यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, बीच की दूरी है डी। अब यहाँ चूंकि प्लेट्स एक्स वाई प्लेन में है तो विद्युत क्षेत्र का मान जेड दिशा में होगा। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ई जेड बराबर होगा। हम जानते हैं यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ हम निर्वात मान रहे हैं तो एप्सिलॉन 0 है, तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा हुआ आपने, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चूंकि जेड दिशा में है, पट्टिका एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जो दूरी है वो जेड दिशा में है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान जेड घटक में होगा। अब ये तो हुई बात स्थिर निर्देश तंत्र की, ये माना एस निर्देश तंत्र है स्थिर अवस्था में। अब एक अन्य निर्देश तंत्र जो कि v वेग से धनात्मक x दिशा में गति कर रहा हो, तो उस निर्देश तंत्र में उसमें स्थिर प्रेक्षक के लिए क्या दिखेगा,
उसमें स्थित प्रेक्षक के लिए ये जो दूरी है d, अब x दिशा में गति कर रहा है तो दूरी d तो वही रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी निर्देश फ्रेम गति करती है तो गति की दिशा में दूरी का मान कम हो जाता है। उसको हम कहते हैं लंबाई का संकुचन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो यदि ये प्लेट्स की लंबाई चौड़ाई यदि b है, b प्लेट्स की लंबाई चौड़ाई है, तो दूसरी अर्ध निर्देश तंत्र एच डैश में स्थित प्रेक्षक के लिए b का मान, b डैश का मान हो जाएगा b√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। b क्या है? जिस वेग से फ्रेम गति कर रही है, और c प्रकाश का वेग, और b इसकी प्रारंभ में जो x दिशा में इसकी चौड़ाई थी प्लेट की। तो यहाँ हम देख रहे हैं y दिशा में लंबाई उतनी ही रहेगी, क्योंकि y दिशा में कोई गति नहीं हो रही। दोनों प्लेट के बीच की दूरी भी वही रहेगी d, क्योंकि यहाँ भी कोई गति नहीं हो रही। गति हो रही है फ्रेम की केवल प्लस x डायरेक्शन में, तो x अक्ष के अनुदिश उसकी जो चौड़ाई है वो बदल कर हो जाएगी ये, क्योंकि लंबाई का मान में गति की दिशा में परिवर्तन होता है और ये कमी हो जाती है। तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, चौड़ाई वही है, तो इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कुल आवेश के मान में गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम कहेंगे एच डैश निर्देश तंत्र में प्रत्येक वर्गाकार पट्टिका का क्षेत्रफल एस निर्देश तंत्र में, पहले मैं इसका बता दूं, एस निर्देश तंत्र में पट्टिका का क्षेत्रफल था बी स्क्वायर, क्योंकि बी है पट्टिका की लंबाई और चौड़ाई। वर्गाकार पट्टिकाएं थी तो लंबाई और चौड़ाई थी बी माना। तो एस निर्देश तंत्र में स्थिर अवस्था में पट्टिका का क्षेत्रफल था बी स्क्वायर, और जो गतिशील निर्देश तंत्र है इसमें पट्टिका का क्षेत्रफल हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाई बी डैश। तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाई b√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब पट्टिका पर कुल आवेश का मान, कुल आवेश गति से पहले और बाद में बराबर रहता है। तब कुल आवेश का मान क्या हो गया? ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा गुणा पृष्ठ क्षेत्रफल बी स्क्वायर। तो पट्टिका पर कुल आवेश गति के पहले यानी निर्देश फ्रेम एस में ये था, और निर्देश फ्रेम एच डैश में भी उतना ही रहेगा, ये तो निश्चल है। तो हम कहेंगे अतः एच डैश निर्देश फ्रेम में आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा? पृष्ठ बदल गया, आवेश उतना ही है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान, सिग्मा डैश का मान हो जाएगा, इसको हम ए डैश कह दें, तो ए डैश क्यू बटे ए डैश, इसको हम कहेंगे सपोज क्यू, तो क्यू बटे ए डैश जो नया क्षेत्रफल था, तो सिग्मा बी स्क्वायर बटे इसका नया क्षेत्रफल को डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे √1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि ई जेड डैश जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो हो जाएगा सिग्मा डैश बटे एप्सिलॉन जीरो, यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि ई जेड डैश बराबर, इसको हम 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो इसको कह सकते हैं गामा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि गामा बराबर होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि
नए निर्देश फ्रेम में ई डैश निर्देश फ्रेम में विद्युत क्षेत्र का मान एस निर्देश फ्रेम में विद्युत क्षेत्र के घटक के गामा गुना हो जाता है। और गामा का मान 1 से कम है या ज़्यादा, क्योंकि वी का मान सी से कम है, तो हम कहेंगे कि नीचे वाली क्वांटिटी 1 से कम है, तो गामा का मान 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ इस प्रकार से कहते हैं कि यदि कोई निर्देश फ्रेम गति कर रहा है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ बढ़ गया है, बढ़ जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थिर निर्देश फ्रेम की तुलना में गतिशील निर्देश फ्रेम में बढ़ जाती है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल घटक जाता है तो आवेश घनत्व का मान बढ़ जाएगा। आवेश घनत्व बढ़ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि प्लेट्स एक्स वाई प्लेन में है तो विद्युत क्षेत्र का घटक जेड दिशा में है और फ्रेम एस दिशा में गति कर रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र का घटक जेड गामा गुना हो जाता है। अब हम दूसरी दिशाओं में बात करते हैं कि यदि फ्रेम की गति की दिशा दूसरी हो तो उस वक्त क्या होता है। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं। इस कंडीशन में जैसे कि ये निर्देश तंत्र x और ये है सपोज z, तो और हमारी जो प्लेटें हैं वर्गाकार वो इस प्रकार से एक्स जेड प्लेन में यदि हों, तो ये पट्टिकाएं वाई जेड प्लेन में हों, सॉरी एक्स जेड प्लेन में नहीं, पट्टिकाएं हैं हमारी वाई जेड प्लेन में। दूसरा चित्र बनाती हूँ मैं इस प्रकार से। ये एक्स एक्सिस, ये जेड और ये वाई। तो यदि हमारी पट्टिकाएं इस प्रकार से है, मैं एक लाइन से ही दिखा देती हूँ। सपोज ये वाई जेड प्लेन में है, ये धनावेशित है और दूसरी ऋणावेशित, और इनके बीच की जो दूरी है ये एक्स एक्सिस की दिशा में है। तो यहाँ क्या है दूसरे केस में? दूसरे केस में जो ये पट्टिकाएं हैं ये वाई जेड प्लेन में है और इनके बीच की दूरी जो है डी एक्स अक्ष के अनुदिश है। और पट्टिकाओं की लंबाई चौड़ाई अगेन बी है। और उसी प्रकार से ये फ्रेम है एस, और उसी प्रकार से यदि दूसरी अन्य निर्देश फ्रेम है वो एस डैश, वो वी वेग से गति कर रही है। एस डैश फ्रेम एक्स दिशा में वी वेग से गति कर रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा आप बताइए। फ्रेम या प्रेक्षक गति कर रहे हैं एक्स अक्ष की दिशा में वी वेग से, और पट्टिकाओं की लंबाई चौड़ाई है वाई और जेड अक्ष के अनुदिश। तो वाई अक्ष के अनुदिश कोई गति नहीं हो रही, तो वाई अक्ष के अनुदिश लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जेड अक्ष के अनुदिश कोई गति नहीं हो रही, तो जेड अक्ष के अनुदिश चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल का मान नए निर्देश फ्रेम में वही b गुणा बी यानी कि बी स्क्वायर ही रहेगा। और आवेश का मान भी वही रहेगा, क्योंकि आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। चेंज किस में हो रहा है? चेंज हो रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश है दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी। तो दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी जो d थी उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन जो अब यहाँ विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि प्लेटों की डायमेंशन वाई जेड है, तो विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। तो हम कहेंगे कि ई एक्स का मान जो पहले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 था फ्रेम एस में, और फ्रेम एस डैश जो वी वेग से गति कर रही है, वहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि क्षेत्रफल वही है, आवेश वही है, तो सिग्मा डैश बराबर सिग्मा के, वही क्षेत्रफल है वही आवेश है, तो ये आवेश घनत्व भी नहीं बदल रहा। तो हम कहेंगे
कि ई एक्स डैश बराबर सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा, यानी कि ई एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यदि प्लेटें वाई जेड प्लेन में है और विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार मैं तीसरी स्थिति की कल्पना करूं कि जब ये वाई तल है और ये सपोज एक्स और ये है जेड, और प्लेटें हैं इस वक्त एक्स जेड प्लेन में। सपोज इस प्रकार से प्लेटें हैं एक्स जेड प्लेन में, और ये प्लस है और ये माइनस है, और ये जो दूरी है ये डी है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा वाई दिशा में, ई वाई हो जाएगा। और फ्रेम वही गति कर रही है v वेग से एक्स अक्ष के अनुदिश। तब बताइए बच्चों क्या होगा? उस केस में आप देखिए कि अगेन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पट्टिकाएं हैं उनकी डायमेंशन है हमारे y और x और z। अब x और z है तो यानी कि x के अक्ष के अनुदिश लंबाई होगी और z अक्ष के अनुदिश इनकी चौड़ाई होगी। तो हम अगेन ये देखते हैं कि x अक्ष के अनुदिश जो उनकी लंबाई थी वो घट के हो जाएगी b√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और z अक्ष के अनुदिश कोई गति नहीं है तो वहाँ पर वही की वही चौड़ाई रहेगी। तो इस केस में जो नया क्षेत्रफल है वो अगेन हो जाएगा b गुणा b√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और q डैश का मान वही रहेगा q। तो हम कहेंगे सिग्मा डैश अगेन सिग्मा, ये जो हो जाएगा सिग्मा डैश बराबर q डैश बटे a डैश, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा सिग्मा डैश बराबर कुल आवेश बटा नया क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा b²√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और पुराना आवेश था b² सिग्मा स्क्वायर सिग्मा क्यू। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिग्मा है, तो नया आवेश हो जाए आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या हम कहें गामा सिग्मा के बराबर। और उस कंडीशन में अब यहाँ विद्युत क्षेत्र है वाई अक्ष के अनुदिश, तो हम कहेंगे ई वाई डैश बराबर ई वाई मतलब सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा डैश है गामा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या हम कहेंगे गामा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा ई वाई, या हम कहें ई वाई डैश बराबर अगेन ई गामा ई वाई, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लेट की डायमेंशन एक्स जेड अक्ष के अनुदिश है और गति एक्स अक्ष के अनुदिश हो रही है, तो अगेन डायमेंशन में चेंज हो रहा है। तो डायमेंशन में चेंज हो रहा है, क्षेत्रफल में चेंज हो रहा है, आवेश घनत्व में चेंज हो रहा है, अतः विद्युत क्षेत्र के मान में भी चेंज हो रहा है। तो हम इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्षतः निर्देश तंत्र की गति की दिशा में, निर्देश तंत्र एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है, तो निर्देश तंत्र की गति की दिशा में प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र का मान, निर्देश तंत्र की गति की दिशा में प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र का मान अपरिवर्तित रहता है, गति से परिवर्तित नहीं होता है, या हम कहें कि ई एक्स डैश बराबर ई एक्स, क्योंकि यहाँ हमारी निर्देश फ्रेम गति कर रही थी एक्स अक्ष के अनुदिश, तो हम यहाँ कहें ई पैरेलल डैश बराबर ई पैरेलल, यानी कि गति की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र का घटक है। यहाँ अगर गति वाई अक्ष के अनुदिश होती तो वाई अक्ष के ई वाई डैश बराबर ई वाई होता, तो गति की दिशा में
जो विद्युत क्षेत्र का घटक होता है वह अपरिवर्तित रहता है या समान रहता है, और निर्देश तंत्र की गति के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र गामा गुणांक से परिवर्तित हो जाते हैं। गामा का मान 1 से जाता है तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। यानी हम देखते हैं ई वाई डैश बराबर गामा ई वाई आया था, और एंड ई जेड डैश बराबर भी गामा ई जेड आया था, या हम कहें कि ई पैरेलल बराबर गामा ई, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, ये तो गति की दिशा के लंबवत, गति यदि एक्स दिशा में हो रही है तो गति की दिशा के लंबवत यानी वाई दिशा में और जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र गामा गुना हो जाते हैं, और गति की दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान वही रहता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि कोई निर्देश फ्रेम एस दिशा में गति कर रही है तो उसका विद्युत क्षेत्र का मान गति की दिशा में वही रहता है, और गति की लंबवत दिशा में वो गामा गुणांक से परिवर्तित हो जाता है। आप इस वीडियो को एक बार वापस देखना, बीच में कई जगह एक आध जगह हम अटके हैं, लेकिन आप दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।